जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर हम इंडिया का फिजिकल मैप यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर लोकेशंस को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सिर्फ लोकेशंस को यहाँ पर स्टडी करेंगे, मतलब लोकेशंस को यहाँ पर हम रेफरेंस से यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि ये सोडा प्लेन है, सोडा प्लेन के नज़दीक हमें यहाँ पर देपसांग प्लेन दिखाई देता है। ओके, और डिटेल्स में जैसे कि हिमालय रेंज को हम जैसे स्टडी करेंगे तो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, सेंट्रल हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, ओके, कश्मीर हिमालय, इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोकेशंस देखते हैं। ओके, जैसे कि कहाँ पर कौन से पासेस है, ओके, उनको हम यहाँ पर देख लेंगे। ओके, तो लोकेशन वाइज हम यहाँ पर ये सबसे पहले लेक्चर बनाएंगे। ओके, 2-3 घंटे में हम ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है हिमालय का पार्ट। तो नदर्न माउंटेन रीजन्स को हम सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करना चाहेंगे। तो नदर्न माउंटेन रीजन्स, ये पूरे के पूरे नदर्न माउंटेन रीजन्स हम यहाँ पर स्टडी कंसिडर करते हैं। ये ईस्टर्न हिल्स भी है। ओके, नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स है इसको भी हम नदर्न माउंटेन्स में ही स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांस हिमालय देखेंगे। यह है हमारा ट्रांस हिमालय। सबसे पहले यह हमारा भारत का मैप है। ओके, ये मैंने खुद बनाया, तो यहाँ पर हो सका है मैंने अप्रोक्सीमेटली लोकेशंस बनाए। ओके, लेकिन रेफरेंस से 90% तो यहाँ पर जो लोकेशन है वो सही है। ओके, तो यह है ट्रांस हिमालय, 99% सही है। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो यह है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 रेंजेस हम यहाँ पर देखते हैं। एक है काराकोरम रेंज, यह है लद्दाख रेंज, और यह है जास्कर रेंज। ओके, उसके बाद काराकोरम रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, वो यहाँ पर स्थित है। K2 के नज़दीक यहाँ पर गाशरबूम है। ओके, K2 ये विश्व का सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि K2 जो है ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब हिमालयन रेंज का हाईएस्ट पीक हम कंसिडर करते हैं तब हम कौन सा कंसिडर करते हैं, तो यह है कांचनजुंगा। तो कैसे करेंगे, तो हिमालयन रेंज का तो हाईएस्ट पीक यहाँ पर कांचनजुंगा है, लेकिन इंडिया का हाईएस्ट पीक यहाँ पर K2 है। कैसे, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय हम यहाँ पर हिमालय के अंदर कंसिडर नहीं करते। हिमालयन रेंजेस में हम ट्रांस हिमालय को स्टडी नहीं करते। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे K2 के नज़दीक यहाँ पर गाशरबूम है। गाशरबूम होने के बाद यहीं पर एक और एक पीक है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, सियाचिन के ऊपर लड़ाई भी हुई थी, बाना सिंह हमको पता है। ओके, बाना सिंह जी को परमवीर चक्र मिला था। यहाँ पर बाना टॉप भी है। ओके, तो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर जब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर हमें एक और एक पीक दिखाई देता है जिसका नाम है दास्तेगिल। ओके, ये दास्तेगिल पीक हमें यहाँ पर दिखाई देता है, एल रह गया यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ और पीक्स है, जैसे कि ट्रांस हिमालय में राकापोशी नाम का भी पीक है। जब लद्दाख रेंज को हम देखेंगे तो लद्दाख रेंज का ही ऊपर की तरफ एक्सटेंशन यहाँ पर देवसाई प्लेन्स या फिर देवसाई प्लेटू के नाम से हम यहाँ पर देखते हैं उसे, और यहीं पर हमें राकापोशी पीक दिखाई देता है। राकापोशी ये लद्दाख रेंज का हाईएस्ट पीक है। ओके, और लद्दाख रेंज को अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक पीक दिखाई देता है जिसका नाम है काटजू कांगरी। ओके, जब बॉर्डर के नज़दीक दिखाई दे रहा है हमें, इसका नाम है काटजू कांगरी। काटजू कांगरी पीक ये पेंगोंग लेक के नज़दीक है। ओके, इसे ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम सबसे पहले पीक्स देख रहे हैं, जैसे कि जास्कर रेंज को हम जैसे देखेंगे तो जास्कर रेंज का हाईएस्ट पीक है नून। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है जो कारगिल के नज़दीक है। ओके, और जास्कर रेंज को अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है शिपकिला पास। शिपकिला पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिपकिला पास से यहाँ पर सतलज रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है। ओके, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पीक्स हो गए जो ट्रांस हिमालय रेंज में दिखाई देते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पीक्स है। ओके, जो हम यहाँ पर जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तब हम वहाँ पर उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, देख रहे हैं, जैसे काराकोरम रेंज हो गया। अभी काराकोरम रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स भी हैं। ओके, काराकोरम ग्लेशियर्स के लिए फेमस है। जैसे कि हम ऊपरी तरफ देखते हैं, जैसे दास्तेगिल, राकापोशी के नज़दीक हमें कुछ यहाँ पर ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो पास दिखाई दे रहा है आपको, मिंटका पास, ये बॉर्डर के ऊपर है, इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पर वाखान कॉरिडोर भी है। तो यहाँ पर एक पास दिखाई देता है जिसका नाम है बटूरा ग्लेशियर। एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है बटूरा ग्लेशियर। बटूरा ग्लेशियर के नज़दीक यहाँ पर हिस्पार ग्लेशियर है। हिस्पार ग्लेशियर के नज़दीक यहाँ पर खुर्दोपिन ग्लेशियर है। ओके, यहीं पर बैफो ग्लेशियर भी है।
बैफो ग्लेशियर एंड हिस्पार ग्लेशियर एक दूसरे के साथ मिलके विश्व की लार्जेस्ट ग्लेशियल सिस्टम फॉर्म करते हैं आउटसाइड द पोलर रीजन, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद नीचे पुनमा ग्लेशियर है, उसके बाद बाल्टोरो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ओके, और विश्व का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। और उसके बाद जो इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है उसका नाम है बैफो ग्लेशियर, ओके। इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर उसका नाम हिस्पार ग्लेशियर। तो ऐसे ध्यान में रखना है, इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सियाचिन, फिर बैफो, फिर हिस्पार, ओके। और विश्व में सबसे सेकेंड नंबर पे सबसे लॉन्गेस्ट सियाचिन और फिर बैफो, इस तरीके से ध्यान में रखेंगे, ओके। सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीकी एक और ग्लेशियर दिखाई देता है जिसका नाम है रिमो ग्लेशियर, ओके। और ये जो K2 है जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, तो गॉडविन ऑस्टिन के ही नाम से एक ग्लेशियर्स भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। और नीचे लोलोफॉन्ड नाम की भी एक ग्लेशियर हमें यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई देता है, ओके। चोगोलांगमा नाम का भी ग्लेशियर हमें यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये सब ग्लेशियर्स हो गए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ पासेस है, जैसे कि ये बॉर्डर के ऊपर के कुछ पासेस है उसको दिखाई देते हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि ये मिंट का पास हो गया, ये अफगानिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है, ये यहाँ पर वाखन कॉरिडोर के नज़दीक है। उसके बाद यहाँ पर खुंजेरब पास है। खुंजेरब पास होने के बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि सियाचिन के नज़दीक यहाँ पर अगिल माउंटेन्स भी है, ओके। और अगिल माउंटेन्स होने की वजह से यहाँ पर एक जो पास है उसका नाम है अगिल पास, ओके। फिर यहाँ पर कोरातांगला पास है। कोरातांगला पास के बाद यहाँ पर काराकोरम रेंज है, इसलिए यहाँ पर काराकोरम पास है, राइट। अब अगर हम ऊपर की तरफ से यहाँ पर नीचे देखेंगे तो लद्दाख रेंज जहाँ पर एंड हो रही है, मतलब इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर एक काटजू कांगरी नाम का पीक देखा था हमने। तो काटजू कांगरी नाम के पीक के ही ऊपर हमें यहाँ पर पेंगोंग लेक दिखाई देता है, राइट। और पेंगोंग लेक के ऊपर यहाँ पे कौन सा पास दिखाई देता है जिसका नाम है लोनकला पास, राइट। तो अब यहाँ पर हमने कुछ पासेस देख लिए, जैसे कि यहाँ पर चांगला पास और इमिसला पास भी है, उसके ऊपर भी हम आएंगे 2 मिनट में, ओके। तो जैसे कि अगर हम आगे जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लद्दाख रेंज, ओके, लद्दाख रेंज, सॉरी, ये जो लद्दाख रेंज है तो लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज, ओके, इन सब के नज़दीक हमें यहाँ पर कुछ रिवर्स भी दिखाई दे रही है। तो अगर हमने यहाँ के पासेस देख लिए, हमने यहाँ के ग्लेशियर्स देख लिए, तो यहाँ पर रिवर्स भी अभी रह गई है ट्रांस हिमालय की। जैसे कि सिंधु नदी है, ये मानसरोवर के नज़दीक से होते हुए यहाँ से पास होते हुए इंडिया के अंदर एंटर करेगी। तो जब इंडिया के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पर दामचोक का प्रदेश है, तो दामचोक से होते हुए सिंधु नदी इंडिया के अंदर एंटर कर देती है, राइट। और फिर ये यहाँ पर लद्दाख एंड ज़स्कर इन दोनों रेंजेस के बीच में से पास होती है, राइट। अब लद्दाख एंड ज़स्कर के बीच में से सिंधु नदी जब पास होती है तो यहाँ पर एक वैली का प्रदेश वो क्रिएट करती है। तो उस वैली के प्रदेश को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बुंजी वैली, ओके, इसे ध्यान में रखना है। तो यह है बुंजी वैली। अब चीज़ ये है कि सिंधु नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि ऊपर गाशेरबूम सियाचिन सियाचिन एज अ सोर्स बोल के काम करता है शोक रिवर के लिए, ओके। और ये शोक रिवर इस तरीके से घूम के आके यहाँ पर सिंधु रिवर को आके मिलती है। अब शोक रिवर जहाँ पर मिलती है तो सबसे पहले मिलने से पहले यहाँ पर नुब्रा रिवर भी शोक रिवर को आके मिलती है, और शोक रिवर एंड नुब्रा रिवर मिलके यहाँ पर एक वैली का प्रदेश फॉर्म करती है जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नुब्रा वैली, ओके। और ये जो नुब्रा वैली है इसी के वजह से यहाँ पर काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। उसके बाद नुब्रा वैली को ही नज़दीक यहाँ पर उसको ही लग के एक हमें वैली का प्रदेश और दिखाई देता है जिसका नाम है गलवान वैली। ये कहाँ पर है, ये नुब्रा वैली के ही नज़दीक उसको लग के, ओके, शोक रिवर एंड नुब्रा रिवर के नज़दीक में। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो पूरा प्रदेश है इसे हम यहाँ पर लद्दाख प्लेटू के नाम से जानते हैं, ओके। यहाँ पर लिखा है लद्दाख प्लेटू। अब ये लद्दाख प्लेटू हम यहाँ पर देख रहे हैं तो काराकोरम रेंज के ऊपर यहाँ पर शोक रिवर के ऊपर यहाँ पर एक प्लेन का प्रदेश हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है देपसांग प्लेन, ओके। और देपसांग प्लेन के ऊपर यहाँ पर हमें सोडा प्लेन दिखाई दे रहा है, तो इसे हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जब सिंधु नदी पास हो रही है तो यहाँ पर बुंजी वैली फॉर्म करती है, ये तो हमने देख लिया। सिंधु नदी यहाँ पर लद्दाख एंड ज़स्कर रेंज के बीच में से पास होती है, ओके। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ज़स्कर रेंज है, तो ज़स्कर रेंज जो है, तो ज़स्कर रेंज के कुछ हम यहाँ पर चीज़ें देख लेती है। जैसे कि ज़स्कर रेंज भी यहाँ पर ट्रांस हिमालय का पार्ट माना जाता है, ओके। एक्चुअल में ये है 33 हिमालय का पार्ट, 33 हिमालय का पार्ट है ये ज़स्कर रेंज, ओके।
तो 33 हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है, ये हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं, जैसे कि हमने फिजिकल इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी में हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले जब फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो वहाँ पर अगर कुछ लोकेशंस बताए गए तो वो लोकेशंस कहाँ पर है ये आपको रेफरेंस में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले उसको देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच बुंजी वैली देख ली, फिर ये देवसाई प्लेन देख लिया, और देवसाई प्लेन के आगे यहाँ पर ये किसका एक्सटेंशन है, ये लद्दाख का एक्सटेंशन है, और यहाँ पर हमने राकापोशी पीक भी देख लिया। अब यहाँ पर ऊपर गिलगिट नाम की जगह है। ओके, और यहीं से गिलगिट नाम की एक रिवर भी है जो यहाँ पर सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और ये सिंधु नदी की माउंटेन ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ओके, और उसके बाद नीचे से जो झास्कर रेंज है वहीं से भी एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसको हम यहाँ पर झास्कर रिवर है, ये झास्कर क्या है, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के ही नीचे यहाँ पर जब सिंधु नदी एंटर कर रही है तो झास्कर और सिंधु नदी के बीच में ये जो ट्रायंगल छोटा सा तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ रामसर साइट्स दिखाई दे रही है। ओके, उनका नाम है सोकर एंड सोमोरिरी। ओके, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंधु नदी एंटर कर रही है दामचोक से, तो उसके ऊपर एक पास है जिसका नाम है चांगला पास। ओके, और उसके नीचे एक पास है उसका नाम है इमिसला पास, तो ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये उन्मिंगला पास जो है, मतलब रेफरेंस के लिए आपके ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, झास्कर रेंज के ऊपर कुछ 2 इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, जैसे कि ये कारगिल और उसके बाद ये है लेह। ओके, तो उसे ध्यान में कैसे रखेंगे कि कारगिल, गिलगिट से लेके अगर कारगिल की तरफ आपको आना है, गिलगिट से लेके कारगिल की तरफ आना है, तो जो पास आपको लगता है उसका नाम है बुर्जिल पास। ओके, इसे ध्यान में रखना है। और कारगिल से लेके अगर लेह की तरफ आपको आना है तो जो पास आपको बीच में लगता है उसका नाम है फोटुला पास। ओके, ये फोटुला पास है। तो उसके बाद जब हम लेह से नीचे जाएंगे तो सबसे पहले तो हम ट्रांस हिमालय देख रहे हैं, तो यहाँ के पास देखेंगे तो ये फोटुला पास। ओके, बुर्जिल पास तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, लेकिन फोटुला पास, उसके बाद यहाँ पर ये उन्मिंगला पास, ये सब किसके पार्ट है, ये झास्कर रेंज के पार्ट है। उसके बाद एक पास हमने और देखा था, उसका नाम था शिपकिला पास। शिपकिला पास किसका पार्ट है, तो ये भी झास्कर का पार्ट है, यहाँ से सतलज रिवर इंडिया के अंदर एंटर करती है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रांस हिमालय को स्टडी कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे उसके नीचे वाली जो रेंज है उसका नाम है यहाँ पर सदर्न रेंज, सदर्न साउथवर्ड की जब जो रेंज है हम यहाँ पर स्टडी उसका नाम है ग्रेटर हिमालय। ओके, तो ग्रेट हिमालयन जो रेंज है ये हिमालयन रेंजेस की हाईएस्ट भी है और ओल्डेस्ट रेंज भी है। ओके, तो ग्रेट हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट पीक जो है यहाँ पर है, जो निकाला नहीं है उसके, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये विश्व का हाईएस्ट पीक है, राइट। माउंट एवरेस्ट के बाद इंडिया में जो ग्रेट हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कांचनजुंगा, वो यहाँ पर सिक्किम में हमें दिखाई देता है। ओके, उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, जैसे कि हमें पीओके में एक पीक दिखाई देता है जिसका नाम है नंगा पर्वत। ओके, नंगा पर्वत होने के बाद अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नंदा देवी, उसके बाद यहाँ पर है कामेट। ओके, कामेट, नंदा देवी। लेकिन ग्रेटर हिमालय को जब हम अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 इंपॉर्टेंट पीक्स दिखाई देते हैं, एक का नाम है कांगतो और दूसरे का नाम है नामचा बरवा। ओके,